हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने रिसर्च के मीनिंग को स्टडी किया, साथ में ही टाइप ऑफ रिसर्च के जो हेडिंग है उनको स्टडी किया। इस वीडियो में हम जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च है उनको डेप्थ से स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। थ्योरेटिकल रिसर्च, इसको प्योर या बेसिक रिसर्च भी हम बोल सकते हैं। इसका मेन फोकस जो होता है वो नॉलेज को जनरेट करना होता है रिगार्डलेस ऑफ इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। कि इसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं ताकि न्यू जनरल कंसेप्ट को हम जनरेट कर सके, ताकि हम किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज कर सके, या फिर किसी रिसर्च क्वेश्चन जो थियोरेटिकल रिसर्च क्वेश्चन है उसके आंसर को हम ढूंढ सके। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है फिलोसफिकल डिजिटेशन, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव न्यू अप्रोचेस को जनरेट करना होता है एग्जिस्टिंग डाटा से, विदाउट कंसीडरिंग हाउ इट्स फाइंडिंग कैन बी अप्लाइड और इम्प्लीमेंटेड। विदाउट ये कंसीडर किए कि इसकी जो फाइंडिंग्स आएगी उनको कहाँ अप्लाई किया जाएगा या इम्प्लीमेंट किया जाएगा प्रैक्टिस में। सेकेंड वन इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है इसका यूज किया जाता है किसी सब्जेक्ट के प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जिसको अभी तक अच्छे से अंडरस्टूड नहीं किया गया है, या फिर जिसपे सफिशिएंट रिसर्च को कंडक्ट नहीं किया गया है, उसमें हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज करते हैं। It serves as to establish a frame of references and hypothesis from which an in-depth study can be developed that will enable conclusive result to be generated। इसमें हम रेफरेंसेस को फ्रेम करने और हाइपोथेसिस को एस्टेब्लिश करने का काम करते हैं, जिसमें डेप्थ स्टडी को डेवलप कर सकते हैं, जिससे कंक्लूसिव रिजल्ट जनरेट करने में हमें हेल्प मिलती है। इसकी मतलब इस एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में बेसिकली हम हाइपोथेसिस को एस्टेब्लिश करते हैं, जिससे किसी पर्टिकुलर टॉपिक की इन डेप्थ स्टडी की जा सके और उससे कंक्लूसिव रिजल्ट को हम जनरेट कर सके। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ रोल ऑफ सोशल मीडिया इन द परसेप्शन ऑफ सेल्फ इमेज। अगर सेल्फ इमेज के कंसेप्ट को हम सोशल मीडिया के रोल से इन्वेस्टिगेट करते हैं तो ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। इसका दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे हम एम्प्लॉइज के जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल को स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उनसे डायरेक्ट इंटरव्यू लेंगे। जो एम्प्लॉइज होंगे उनका हम डायरेक्ट इंटरव्यू रखेंगे, तो ये भी एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का टाइप है। जो नेक्स्ट टाइप है इसका है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम किसी फिनोमिना, सिचुएशन या पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे। तो इस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का जो मेन मेनली ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है किसी भी पर्टिकुलर फिनोमिना की करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग द कोजेज। इसमें जो कोजेज है कि क्यों ये करेक्टरिस्टिक्स है उसको डिफाइन नहीं किया जाता है। इसका जो मेन एम होता है वो होता है किसी पॉपुलेशन, सिचुएशन या फिनोमिना को एक्यूरेटली एंड सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब करना। ठीक है, इसमें डिफरेंट क्वेश्चन जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ क्वेश्चन को के आंसर को ढूंढा जाता है, और वाई क्वेश्चन को हम इसमें सोल्व नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, फ्रीक्वेंसी ऑफ शॉपिंग, विच फ्लेवर ऑफ प्रोडक्ट पीपल लाइक द मोस्ट। अगर हम शॉपिंग की फ्रीक्वेंसी को स्टडी करना चाहते हैं और उसमें हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सा फ्लेवर है प्रोडक्ट का जो कस्टमर को सबसे ज़्यादा पसंद आता है, तो इसके लिए हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज करेंगे। दूसरा है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिसर्च मेथड है जिसका हम यूज करते हैं। इसमें कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स को एस्टेब्लिश किया जाता है, और साथ में इसमें जो क्वेश्चन होता है व्हाई, जो हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आइडेंटिफाई नहीं किया, इसमें किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में व्हाई कि क्यों हुआ को ऐसे क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। ठीक है, इट कैन हेल्प यू इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक। ये हेल्प करता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने के लिए, और अगर वो पर्टिकुलर फिनोमिना क्यों हो रहा है,
ठीक है, और ये इसकी फ्यूचर अकरेंस को भी प्रिडिक्ट करता है। इसका एग्जांपल है अंडरस्टैंडिंग व्हाट कॉजेज हाई क्राइम रेट्स इन बिग सिटी। अगर हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि जो बड़ी सिटीज होती है उनमें क्राइम रेट क्यों हाई है, तो इसमें हम एक्सप्लेनेटरी मेथड का यूज कर सकते हैं। जो मेनली क्राइम रेट्स को स्टडी करते हैं वो लॉ एनफोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो इस मेथड का यूज, एक्सप्लेनेटरी मेथड का यूज कर सकते। नेक्स्ट जो टाइप है रिसर्च की वो है कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशनल रिसर्च जो है उसको साइंटिफिक रिसर्च भी हम कह सकते हैं। इसमें हम टू वेरिएबल्स या मोर देन टू वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको स्टडी करते हैं। कोरिलेशन स्टडी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि एक वेरिएबल में चेंज आने से दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज आया, उसको स्टडी करने के लिए कोरिलेशनल रिसर्च का यूज हम करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो नॉन न्यूमेरिकल डाटा को गैदर करना और उसको एनालाइज करना होता है, ताकि जो इंडिविजुअल सोशल रियलिटी है, जैसे कस्टमर का एटीट्यूड, बिलीफ, मोटिवेशन, उसको हम स्टडी कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है प्रोडक्ट मैनेजर यूज क्वालिटेटिव रिसर्च टू अंडरस्टैंड हाउ टारगेट ऑडियंस रिस्पोंड टू देयर प्रोजेक्ट। अगर कोई प्रोडक्ट मैनेजर है वो ये जानना चाहता है कि जो टारगेट ऑडियंस है जो कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसके लिए टारगेट ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स है, तो उसके लिए वो क्वालिटेटिव रिसर्च का यूज कर सकता है। इसके लिए फोकस ग्रुप मेथड का यूज कर सकते हैं, ये जानने में कि एग्जिस्टिंग कस्टमर जो होते हैं प्रोडक्ट में क्या चेंज देखना चाहते हैं।